कल्पना कीजिए आपने धान के खेत में छोटी छोटी कार्प मछलियां छोड़ी। सपना था कि फसल कटने तक स्वादिष्ट धान की मछली तैयार हो जाएगी, लेकिन गर्मी शुरू होते ही सारी मछलियां मर गईं। वजह थी खेत में बहुत कम पानी। तेज धूप ने पानी का तापमान इतना बढ़ा दिया कि मछलियां उसे सहन ही नहीं कर सकी। इस समस्या का हल निकालने के लिए आपने खेत में कई गहरी मछली नालियां बनाई और एक कोने में थोड़ा गहरा मछली ताल खोद दिया। साथ ही खेत की मेड़ ऊंची कर दी, जिससे पानी की मात्रा बढ़ गई और मछलियों को तैरने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। अब चाहे कितनी भी तेज धूप पड़े, पानी जल्दी गर्म नहीं होता और अगर तापमान बहुत बढ़ जाए तो मछलियां उन नालियों के रास्ते गहरे पानी में जाकर आराम से छिप सकती हैं। इसके बाद आपको मछलियों को अलग से चारा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धान और मछली मिलकर एक प्राकृतिक सहजीवी प्रणाली बना लेते हैं। कार्प मछलियां सर्वाहारी होती हैं। वे खेत में उगने वाले खरपतवार, सड़े गले जैविक पदार्थ और कीटों के लार्वा खा जाती हैं। इससे पानी साफ रहता है और धान की फसल पर कीटों का हमला भी काफी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, मछलियों का मल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। यही प्राकृतिक खाद बनकर धान की फसल को पोषण देता है, जिससे रासायनिक खाद की जरूरत भी कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर धान का पौधा भी मछलियों के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार करता है। जैसे जैसे फसल घनी होती जाती है, उसकी पत्तियां धूप को रोकती हैं और पानी का तापमान लगभग 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखती है। इस तापमान पर मछलियां लगातार भोजन करती रहती हैं, तेजी से बढ़ती हैं और उनका पालन पोषण कम समय में पूरा हो जाता है। जब धान में बालियां निकलती हैं, तो बड़ी मात्रा में धान के फूल पानी में गिरते हैं। इन फूलों में स्टार्च, वनस्पति प्रोटीन और प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मछलियों के लिए पौष्टिक भोजन बन जाते हैं और उनकी वृद्धि और भी तेज कर देते हैं। धान की जड़ें लगातार पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने में मदद करती हैं। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से मछलियां पूरे दिन सक्रिय रहती हैं, लगातार तैरती हैं और भोजन खोजती रहती हैं। इससे उनके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती और उनका मांस अधिक सख्त, रसदार और स्वादिष्ट बनता है। साथ ही मछलियों के शरीर से निकलने वाला अमोनिया धान की जड़ें तुरंत सोख लेती हैं। इससे पानी दूषित नहीं होता और मछली के मांस में आने वाली कच्ची या मछली जैसी तेज गंध भी लगभग खत्म हो जाती है। यही वजह है कि धान के खेत में पली मछली, जिसे लोग धान की मछली या राइस फिश कहते हैं, स्वाद में इतनी खास होती है। आखिरकार जब धान पककर तैयार हो जाता है, तब खेत से धान की फसल भी मिलती है और साथ ही स्वादिष्ट प्राकृतिक तरीके से पली हुई मछलियां भी। यानी एक ही खेत, एक ही पानी और दोहरी कमाई। बिना धान की पैदावार घटाए आपको एक प्रीमियम जैविक खाद्य उत्पाद भी मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।